पाकिस्तान में एक जो यकजहती है वो नहीं है। इंडियंस में ये चीज़ बहुत ज़्यादा है जिसकी वजह से इंडिया तरक्की भी करता है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? चंदा। चंदा, मुझे ये बताएं कि अगर हम बात करें यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की, तो उन्होंने इंडियंस को उन्होंने एक पॉलिसी बनाई है जिसके अंदर 1 लाख जो वीज़ाज़ हैं वो इंडियंस को दिए जाएंगे। अच्छा, मुझे पहले तो ये बताएं कि अगर वैसे भी बात की जाए तो बैरूनी मुल्कों में सबसे ज़्यादा इंडियंस ही देखने को मिलते हैं, ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि पाकिस्तान में एक जो यकजहती है वो नहीं है। इंडियंस में ये चीज़ बहुत ज़्यादा है जिसकी वजह से इंडिया तरक्की भी करता है, और यही वजह है कि इंडियन जो है वो आउट ऑफ कंट्री में ज़्यादा होते हैं। बिल्कुल। अच्छा, मुझे ये बताएं कि अगर हम बात करें अमेरिका की, तो एक तरफ अमेरिका कहता है कि इंडिया हमारा अच्छा दोस्त नहीं है, दूसरी तरफ इतने बेनिफिट्स इंडिया को दे देता है। क्यों? उसकी इकॉनमी को लेकर या उनकी क्या ऐसी वजूहत हैं कि अमेरिका हर बार इंडिया को ही पहली प्रायोरिटी बना देता है? देखिए, इंडिया की अमेरिका के साथ जो है वो पहले इतनी नहीं थी अंडरस्टैंडिंग, लेकिन अब है। पाकिस्तान के साथ आपको पता है जो हालात चल रहे हैं, बिल्कुल। पाकिस्तान के अमेरिका पाकिस्तान को इतना वो नहीं करता, लेकिन अगर वो इंडिया के साथ कर रहा है तो यकीनन अमेरिका ने भी अपना इसमें कोई ना कोई बेनिफिट देखा होगा। बिल्कुल। इसी वजह से ऐसा हो रहा है। अच्छा, आपको क्या लगता है कि वो बेनिफिट क्या हो सकता है? अगर हम बात करें तो इंडिया एक बहुत बड़ी मंडी है, ठीक हो गया, और बात की जाए अगर उसकी मंडी की, तो इंडिया के अंदर इस वक्त हर एक इंडस्ट्री लगी हुई है जाकर, और अगर वैसे बात की जाए तो मल्टी नेशनल कंपनीज़ के अंदर उनके जो CEOs हैं वो भी इंडियंस बैठे हुए हैं। इसमें मैं यही कहूँगी कि एजुकेशन सिस्टम बेहतर है। एजुकेशन सिस्टम बहुत ज़्यादा बेहतर है। हमारे पाकिस्तान में देखें, डिग्री वाले लोग जो हैं वो रुल रहे होते हैं। सीधी सी बात है, सिंपल सी, ये तो सबको ही पता है कि डिग्रीज होती हैं लेकिन रुल रहे होते हैं। वहाँ पे उनका एजुकेशन सिस्टम बहुत अच्छा है। उनकी जो मीडिया इंडस्ट्री है वो बहुत ज़्यादा ग्रोइंग है। उनकी शोबिज़ इंडस्ट्री, ड्रामा फिल्म, वो किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल। इस वजह से अमेरिका को बेनिफिट ही बेनिफिट है। अच्छा, इस एक स्टडी के बेस पर, जैसे कि IT की जब बात की जाती है, तो इस IT की बेस पर उनको सबसे ज़्यादा कह लें कि वीज़ाज़ दिए जाते हैं, और साइंटिस्ट भी वहाँ पर जाके IT प्रोफेशनल्स भी वहाँ पर होते हैं। तो उनकी IT की स्टडी में और हमारी IT की स्टडी में क्या डिफरेंस है कि हम जब अप्लाई करते हैं तो हमसे वो चीज़ नहीं दे पाते वो लोग हमें, जो इंडियंस को फ़ौरन से मिल जाती है, हमें रिजेक्शन फेस करनी पड़ती है बहुत ज़्यादा दफ़ा। हमारी IT इंडस्ट्री में और उनके IT इंडस्ट्री में यही फ़र्क है कि हमारे जो यहाँ पे डिग्रीज वाले लोग हैं वहाँ पे एक मेरिट को भी फॉलो किया जाता है। यहाँ पे इस तरह से सीन नहीं होता। यहाँ पे डिग्री की कोई आई थिंक वैल्यू नहीं रह गई है, जिसकी वजह से ऐसा होता है। और इंडिया में इस चीज़ को, इंडिया में अगर कोई टैलेंट होता है ना तो उसको प्रमोट करते हैं, जिसकी वजह से उनकी IT इंडस्ट्री और ज़्यादा ग्रो करती है। इससे IT इंडस्ट्री की बेस की वजह से उनको इतने वीज़ा दिए जा रहे हैं। आई थिंक अच्छा ही हो रहा है ये। वो इस काबिल हैं तो उन्हें दिए जा रहे हैं। पाकिस्तान में आई थिंक ऐसा कोई सीन नहीं है, ना यकजहती है। यहाँ पे लोग एक दूसरे को, अपनी कौम ही नहीं सपोर्ट कर रही होती तो फिर वो क्या किसी कोई मुल्क हमें सपोर्ट करेगा। सही हो गया। थैंक यू सो मच मैम को पिन कर। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। क्या हाल है सर आपका? बिल्कुल ठीक ठाक। अच्छा सर, अगर हम बात करें USA की, तो उन्होंने एक इंडियन पॉलिसी बनाई है जिसके अंदर 1 लाख जो वीज़ाज़ हैं वो इंडियंस को दिए जाएंगे पर मंथ, चाहे वो स्टडी वीज़ा है, टूरिस्ट वीज़ा है, या आप कह लें कि लास्ट 1 वीज़ा मुझे भूल चुका है। लेकिन आप मुझे ये बताएं कि इंडिया उनकी टॉप प्रायोरिटी क्यों बना हुआ है हर चीज़ को लेकर? इंडिया एक बड़ी मार्केट है, वो उसे ग्रैब करना चाह रहे हैं कि एक बड़ी मार्केट को हम एंगेज कर रहे हैं अपनी तरफ। तो पूरी दुनिया की तवज्जो है कि यार इंडिया एक बहुत बड़ा मुल्क है, बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है, बहुत लोगों के पास पैसा है, तो वो उनको अपनी तरफ खींच रहे हैं। ठीक हो गया। अच्छा, ये तो बात आपने ठीक की है कि इंडिया के पास जो सी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, वो एक बड़ी मंडी भी है। अगर हम बात करें इंटरनेशनल मार्केट्स की बात करें या प्राइम मिनिस्टर्स की बात करें, तो वहाँ पर भी देखें तो इंडियन ओरिजिन के बंदे हमें नज़र आते हैं। मतलब कि आधे से ज़्यादा मल्टी नेशनल कंपनीज़ में इंडियन लोग हैं, वीज़ाज़ भी उनको ही मिलते हैं। मतलब कि इस वीज़ाज़ के पीछे क्या वजूहत हैं कि लोग उनको ईजिली वीज़ा दे देते हैं, लेकिन पाकिस्तान के लिए हमेशा कुछ ना कुछ शर्तें राइज की जाती हैं कि आप इतना पे करेंगे तो ये काम करेंगे तो हम आपको ये वीज़ा देंगे। कौन सी शर्तें हैं पाकिस्तान? देखिए, फॉर एग्जांपल अगर आपने यूनाइटेड अरब अमारात में जाना है तो आपके बैंक अकाउंट में कम से कम 5000 दिरहम होना कंपल्सरी है। इंडियन के लिए कोई ऐसी चीज़ नहीं है, तो ये क्यों है ऐसा? मेरा नहीं ख्याल कि ऐसा कुछ है। मैं तो अभी टूर करके आया हूँ यूनाइटेड अरब अमारात से जी, और अभी दोबारा इंडोनेशिया भी जा रहे हैं, तो ऐसी कोई शराइत नहीं है, नॉर्मल चीज़ें हैं। और एक कंट्री के रूल्स होते हैं, वो इंडियंस के लिए भी हैं, वही पाकिस्तान के लिए भी हैं। ऐसा नहीं है कि इंडियन के लिए कुछ और रूल्स होंगे, पाकिस्तान के लिए ऐसा। इसका फिर मतलब ये हुआ कि उनका कानून नहीं है। ठीक है, अगर वो मुल्क जमहूरियत रखता है, उनका कानून लागू है ना, वो कानून आपके लिए भी वही है, मेरे लिए भी वही है। बहुत सारे मेरे दोस्त हैं पाकिस्तानी जो जाते रहते हैं, मैं खुद एक टूर करके आया हूँ। अभी दोबारा हम लोग इंडोनेशिया जा रहे हैं, तो इंडोनेशिया में भी इंडियंस के लिए और पाकिस्तानियों के लिए एक ही पॉलिसी है, बल्कि दुनिया भर के लोगों के लिए एक ही पॉलिसी है। तो कुछ जगहों पे आपको फेवर ज़रूर मिल जाती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कि वो इंडियंस को फेवर दे रहे हैं तो पाकिस्तान कुछ जगहों पे फेवर्स क्यों मिलती हैं? पाकिस्तान के भी अगर उनके साथ अच्छे ताल्लुकात होंगे ना, पाकिस्तान के ऊपर से कॉल जाएगी तो वो आपको भी क्या हमारे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के साथ कोई अच्छे ताल्लुकात है, वाबस्ता नहीं है?
دیکھیں کچھ حالات خراب ہوئے تھے, کچھ چیزیں تھیں وہ مداخلت کر رہے تھے, اس وجہ سے تھوڑا سا بیک فٹ پہ ضرور آئے ہیں. تعلقات بحال ہوں گے تو یہ امریکہ آپ کو سر پہ بٹھائے گا. تو امریکہ مطلب کہ ہمیں ویزے الاٹ کرے گا جتنے انڈین کو ویزے الاٹ کر رہا ہے؟ بالکل کرے گا, اور ہوتے بھی رہے ہیں اور ہوں گے بھی. اوکے, تھینک یو سو مچ سر. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا حال ہے سر آپ کا؟ اللہ کا شکر. اچھا سر, مجھے یہ بتائیں کہ اگر ہم بات کریں یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ کی, تو انہوں نے اس وقت جو انڈینز ہیں ان کو 1 لاکھ ویزاز پر منتھ دینے کا فیصلہ کیا ہے. تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ ایسی کیا وجہ ہے کہ امریکہ اتنا مہربان ہو رہا ہے انڈینز پر؟ اچھا, مہینے میں ہر مہینے 1 لاکھ انڈینس کو ویزا دے گا, مطلب کہ پہلے مہینے 1 لاکھ, پھر اگلے مہینے نئے 1 لاکھ. اوکے. اچھا, پاکستان اور انڈیا کی جہاں تک بات ہے نا, تو امریکہ اور انڈیا کی جہاں تک بات ہے, دونوں دیرانہ دوست ہیں. اور ان کی دوستی کی وجہ بلا کیا؟ پاکستان. ٹھیک ہے, اور ان میں دوستی کی وجہ کوئی بھی نہیں ہے, صرف وجہ پاکستان ہے. آج پاکستان خدا نہ خواستہ ارریلیونٹ ہو جاتا ہے دنیا کے لیے, جو اس وقت رہتی دنیا تک اس کے لیے ریلیونٹ رہے گا. اگر آج پاکستان ارریلیونٹ ہو جاتا تو ان دونوں کی دوستی بھی ختم ہو جائے گی. کیسے ان کی دوستی ختم ہوگی؟ اگر ہم بات کریں امریکہ کی, تو ہمارے پاس جو سچویشن سامنے آتی ہیں, ہر کوئی کہتا ہے کہ ہم اپنے ملک کو خود نہیں چلاتے, ہمیں امریکہ کنٹرول کرتا ہے. تو یہ ساری چیزیں ہمیں کیوں بتاتے ہیں ہمارے حکمران, جبکہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ نہیں, ہم ایک آزاد قوم ہے, ہمارے پاس جو فیسلٹی ہیں, بلکہ امریکہ کو یہ فیسلٹیز ہمیں دینی چاہیے. یہ ہمارے ساتھ والے ملکوں کو کیوں مل رہی ہیں؟ کیونکہ ہمارا ایک, اس میں بہت سے فیکٹرز ہیں, لیکن ون آف دا فیکٹر ہے کہ آپ کی چائنا کے ساتھ ہے. چائنا از دا فاسٹسٹ گروئنگ اکانومی فیوچر کی. ٹھیک ہے, انہوں نے ٹیکل کرنا ہے چائنا کو, اور چائنا کے پیچھے ہے رشیا, جن کو سپر پاور جو تھی اس کے بعد امریکہ بنا. ٹھیک ہے, ان کی پوری کوشش ہے اس خطے میں. اس کے بعد انہوں نے, کیونکہ ایک بہت سی وجوہات, جیسے میں نے آپ کو بتایا بہت سی وجوہات ہیں, ایک وجوہات ان میں سے ایک سی پیک ہے جو ریسنٹ ہے, لیکن ان کو اس بات کا پہلے سے ہی خدشہ تھا اگر انہوں نے پاکستان کی اس قسم کی, کیونکہ پاکستان کے پاس بہت سے معدنیات وسائل ہیں, 4 موسم ہیں, ایون کہ امریکن خود کہتے ہیں. اچھا, مجھے یہ بتائیں کہ امریکن پریزیڈنٹ جو بھی, آپ سوری کہہ لگے تھے, میں نے آپ کی بات کاٹی ہے, مجھے یہ بتائیں کہ اگر بات کی جائے تمام ملٹی نیشنل کمپنیز کی یا پرائم منسٹرز کی بات کی جائے, تو امریکہ کا پرائم منسٹر اس وقت ایک فیمیل ہیں, اور یونائٹڈ کنگڈم کی بات کی جائے تو وہاں پر رشی سنک بیٹھے ہوئے ہیں. تو آپ پھر بتائیں کہ ہماری یہ ساری چیزیں کہاں پر سرکل کر کے واپس آتی ہیں؟ دیکھو نا, میری بات, ہمارا نام و نشان نظر نہیں آتا ان ملٹی نیشنل کمپنیز میں, ان کے پرائم منسٹر کے اندر ہمارے نام تک نہیں دیے جاتے. پچھلے دن بھی میں نے پوری رپورٹ چیک کی تھی, اینڈ رشی سنک جس اماؤنٹ سے جیتے ہیں نا, وہ تو انریمارکیبل ہے. اچھا, پہلے بات, میں ان کو حکمرانوں کو بلیم کرنے سے پہلے نا اس قوم کو بلیم کروں گا. ٹھیک ہے, قرآن پاک کی آیت ہے, اللہ تعالیٰ اس قوم کی حالت تب تک نہیں بدلتا جب تک وہ قوم اپنی حالت خود نہ بدلے. حکمرانوں کا قصور نہیں ہے. ٹھیک ہے, ہماری قوم کی جو اکثریت ہے نا, وہ جس مائنڈ سیٹ کی ہوگی نا, اس مائنڈ سیٹ کا ہمارا حکمران ہوگا. ہمیں اپنے دماغوں کو ٹھیک کرنے سے کریں گے, ہمارے حکمران بہتر آئیں گے, وہ ہمارے لیے اچھی پالیسیز بنائیں گے. صحیح ہوگا. تھینک یو سو مچ سر. اللہ حافظ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا حال ہے سر آپ کا؟ الحمدللہ. اچھا سر, مجھے یہ بتائیں کہ اگر ہم بات کریں امریکہ کی, سننے میں تو امریکہ اور پاکستان کافی اچھے دوست نظر آتے ہیں ہم لوگوں کو, لیکن چیزیں دکھتی نہیں ہیں ویسی جیسی ہوتی ہیں. اور اس وقت جو یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ ہے, اس نے ایک انڈین پالیسی بنائی ہے جس کے اندر 1 لاکھ انڈینز کو ویزاز دیے جائیں گے پر منتھ. تو کیا کہنا ہے آپ کا اس کے بارے میں کہ انڈینز کو اتنی اپرچونٹی کیوں, اتنا مہربان کیوں ہو رہا ہے امریکہ ان پر؟ اسی لیے مہربان ہو رہا ہے کہ انڈیا نے انہیں دان دکھائے ہیں نا, وہ اسی لیے ان کو اب وہ بھی یہ سہولتیں دے رہا ہے کہ چلو یار ہم سے پیار کے ساتھ بات کرو, ہمارے ساتھ پیار محبت کے ساتھ رہو. ان کو پتہ ہے کہ پاکستانیوں کے ساتھ تو ہم جیسا کر لیں کہ انہوں نے برداشت کر لینا ہے, بٹ انڈیا کو جتنی وہ سہولتیں دے گی انڈیا سے اتنے ہی زیادہ وہ بینیفٹ بھی لے گی. اگر ان کے لوگوں کو بلا رہے ہیں, ان کو سہولتیں بھی زیادہ دے گی. یہی اگر 1000 بندہ ہمارا بلاتا تو انہیں رہائش بھی ویسی, رہنا کہ کھانا پینا بھی, کام پہ بھی اسے ویسے, بٹ جو انڈیا سے بلائے گی انہیں اچھی جگہ ملے گی, اسے اچھی جگہ پر کام کرنے کو ملے گا. کیوں؟ کیونکہ یہی ہمارے ملک کا ڈفرینس ہے. ان کا جو ملک ہے انہوں نے اپنا ایک معیار بنا چکے اس وقت, وہ اپنا
एक है ना लेवल पर आ चुके हैं कि कोई भी है ना उन्हें डिग्रेड नहीं कर सकता, हमारी तरह उन्हें कोई डिग्रेड नहीं कर सकता। वो बोलने वाले बंदे हैं कि अगर उन्हें लगेगा ना कि कोई चीज़ गलत हो रही है तो उस पर वो बोलेंगे। हमारे पाकिस्तानी है कि उनको अगर डिग्रेड किया भी जाए ना तो ये बर्दाश्त कर लेते, बट इंडिया इस वक्त नहीं बर्दाश्त कर रहा है क्योंकि वो खुद एक पावरफुल कंट्री बन चुकी है। उन्होंने अमेरिका को कई किस्म के चैलेंज भी दिए कि यार हमारी बात माने, हम आपकी नहीं, हम जैसे हम कह रहे वैसा होगा। तो फिर अमेरिका समझदार है, उन्होंने कहा नहीं यार इन्हें को प्यार से डील करना अच्छा होगा। मतलब हमें कितने प्यार से डील किया जा रहा है। हमें तो एक हिसाब से वो नहीं कह रहे कि बस उन्होंने बत्ती के मगर लगाया हुआ है कि यानी कि वहाँ हमको दिखा कुछ और है और बता कुछ और है, यानी कि हमें नज़र कुछ और आ रहा है बट अंदर कुछ और हो रहा है। यही वजह है कि हमारे से जो उन्होंने तल्लुकात बढ़ाए हैं वो किस लिए बढ़ाए कि अपने फ़ायदे के लिए। हमें उनसे कोई नहीं आज तक फ़ायदा मिला। वो कर्जा दे रहे, कर्जे से डबल ट्रिपल गुना हमसे ले रहे, तो इससे हमें तो नहीं कोई बेनिफिट अमेरिका का। ठीक हो गया। लेकिन बात की जाए इन वीज़ाज़ की तो इंडिया उनकी पहली प्रायोरिटी जैसे कि आपने कहा कि इस वजह से है कि कुछ ना कुछ बेनिफिट मिलेगा अमेरिका को भी इस चीज़ से, क्योंकि वो एक बहुत बड़ी मंडी है। डेफिनेटली ये तो बात है। लेकिन इसके अलावा अगर बात की जाए उनके स्टूडेंट्स की तो वो कैसे हैं? उनके बिहाफ पे तो मेरे ख्याल में ज़्यादा प्रायोरिटाइज़ किया जाता है उनको। जी यही बात है ना कि उनके जो प्रोटाइज क्यों किया जाता है क्योंकि उधर जो है ना नॉलेज लोगों में ज़्यादा है। क्यों नॉलेज ज़्यादा है कि उनको मौके फराम किए जाते हैं। इधर पाकिस्तान में क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि पाकिस्तान में इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि इधर जो सिफारशी बंदा है वो इस लेवल पर पहुंचता है। बाकी जो बंदा जिसके पास हुनर है वो घर में बैठा है क्योंकि उसके पास पैसा नहीं है सिफारिश बनने के लिए। इसलिए वो अमेरिका को भी पता है कि जो टैलेंट होगा वो हमें रियल टैलेंट इंडिया से मिलेगा। पाकिस्तान में तो जो बंदा है वो इतने पैसे पे नहीं कर सकता। नॉर्मल बंदा 22-23 लाख रुपए किधर से लेके आए अमेरिका जाने के लिए, और ना ही वो हमें इतनी सहूलत दे सकते हैं अमेरिका। इसीलिए वो इंडिया को दे रहे हैं, इंडिया से उन्हें बेनिफिट है। थैंक यू सो मच सर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है सर आपका? अल्लाह का शुक्र, आप सुनाएं। मैं बिल्कुल ठीक ठाक। अच्छा सर मुझे ये बताएं कि अगर हम बात करें अमेरिका की तो अमेरिका जो कि कहता है कि हमारी पाकिस्तान के साथ काफ़ी अच्छी दोस्ती है और हम अमेरिका से हर चीज़ लेते भी हैं और अमेरिका की हर बात मानते भी हैं। लेकिन अगर हम इंडिया की बात करें तो अमेरिका ने इंडिया के लिए एक पॉलिसी बनाई है जिसके अंदर 1 लाख जो वीज़े हैं वो इंडियंस को दिए जाएंगे हर मंथ। तो ये फिर इतना डिफरेंस क्यों है पाकिस्तान और इंडिया के साथ अमेरिका का? देखिए बुनियादी तौर पे अमेरिका तो कह रहा है ना कि मेरी पाकिस्तान के साथ दोस्ती है, इससे बड़ा धोखा कोई और कुछ भी नहीं है। यानी पाकिस्तान के साथ वो दोस्ती तो शो कर रहा है लेकिन वीज़े वो इंडिया को दे रहा है, तो ये कौन सी दोस्ती है? तो आपको भी अंडरस्टैंड करना चाहिए ऐसी कौन सी दोस्ती है जो दोस्ती हमारे पास साथ है और वो वीज़े इंडिया को दे रहा है। यही सवाल तो मैंने आपसे पूछा कि ये कैसी दोस्ती है, ये दोस्ताना कैसा चल रहा है कि बेनिफिट्स किसी और को दिए जा रहे हैं और धमकाया किसी दूसरी कंट्री को दिया जा रहा है जिससे आप कहते हैं कि हमारे ताल्लुकात अच्छे हैं। देखें बुनियादी तौर पर हम अपनी जान के खुद दुश्मन हैं, ठीक है। हमें ना तो अमेरिका ने वर्गलाया हुआ है, ना हमें किसी चाइना ने वर्गलाया हुआ है, ना कोई और वर्गला रहा है। हम अपनी जान के खुद दुश्मन हैं। हमारे जितने भी हुक्मरान हैं वो सिर्फ कुर्सी खेल रहे हैं, उन्हें आप अवाम के साथ कोई किसी किस्म का कोई सरकार नहीं है, ठीक है। अगर हम बात करते हैं मसलन टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, किसी ट्रेड की बात करते हैं, तो जो चीज़ें हमारे पास नहीं हैं तो क्यों नहीं हम टेक्नोलॉजी डेवलप कर रहे, क्यों नहीं मौके प्रोवाइड कर रहे। हर आए दिन यूनिवर्सिटी के लातादाद बच्चे यूनिवर्सिटी से फारगुल तहसील हो रहे हैं और उन बच्चों के लिए जॉब्स ही नहीं है और वो बच्चे क्विट कर रहे हैं। यहाँ से कोई बच्चा अमेरिका जा रहा है, कोई लंदन जा रहा है, कोई किसी मुल्क में जा रहा है। हमारी क्रीम तो सारी बाहर को जा रही है और वो बाहर जाके क्रीम लोगों को कामयाब कर रही है और पीछे क्या छान बुरा रह जाएगा यहाँ पे। अच्छा सबसे ज़्यादा अगर बात की जाए तो IT प्रोफेशनल्स होते हैं इंडिया के जिनको ये वीज़े अलॉट किए जाते हैं। देखिए बुनियादी तौर पे अगर आप IT प्रोफेशनल्स की बात करें तो फिर IT स्ट्रक्चर के ऊपर बात करें ना, आप IT स्ट्रक्चर के वाले से बताएं कि इंडिया IT स्ट्रक्चर के ऊपर कितना पैसा इन्वेस्ट करता है, ठीक है। तो हमारे हुक्मरान क्या करते हैं, हमारे हुक्मरानों के बच्चे तो बाहर पढ़ रहे हैं, उसमें इमरान खान साहब हों या कोई भी हुक्मरान हो, नवाज शरीफ साहब हों या जरदारी साहब हों, इन हुक्मरानों के बच्चे बाहर पढ़ रहे हैं और जो टैलेंट है पाकिस्तान के आम लेमैन का जो बच्चा है उसके पास टैलेंट तो अल्लाह का दिया हुआ होता है। देखिए आप ये बात पैसे पे डिफाइन नहीं कर सकते कि दौलत डिफाइन करेगा टैलेंट ज़्यादा है, दौलत टैलेंट डिफाइन नहीं करती। टैलेंट तो एक आम आदमी के पास भी हो सकता है, लेकिन क्या आम आदमी को आप अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर रहे हैं? ये अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करना तो गवर्नमेंट का काम है ना।
जो हमारे गवर्नमेंट का जो काम है कि जो हमारे कह लें कि जो हमारे फॉरेन मिनिस्टर हैं बिलावल भुट्टो, और अगर हम इंडियन के फॉरेन मिनिस्टर की बात करें तो उनकी पॉलिसी और स्ट्रेटजीज़ की बात करें तो वो बहुत आला है। हर एक कह लें कि प्रेसिडेंट उनकी बात तारीफ़ करता है, और अमेरिका के भी यही वजूहत होते हैं कि उनकी जो स्ट्रेटजीज़ हैं फॉरेन पॉलिसी की वो बहुत अच्छी हैं। हमारी फॉरेन पॉलिसीज़ इतनी अच्छी नहीं है कि हमें इस तरह के वीज़े वाली अपॉर्चुनिटीज़ दी जाएँ। देखिए मैडम, पहली बात तो ये है कि आपने बिलावल साहब की बात की है। बिलावल साहब ऑक्सफोर्ड से पढ़े हुए हैं। ऑक्सफोर्ड से पढ़ने के बावजूद पॉलिसीज़ बनानी नहीं आती। नहीं, देखें, पॉलिसी एक्सपीरियंस इल्म से नहीं आती, एक्सपीरियंस पॉलिसी एक्सपीरियंस से आती है। मेरा ख्याल है फॉरेन मिनिस्टर के लिए पाकिस्तान को किसी एक्सपीरियंस पर्सन को चूज़ करना चाहिए था, ना कि किसी ऐसे बंदे को। देखिए हमारे यहाँ हमेशा लोग ब्लैकमेल हुए हैं। मैंने पिछले इंटरव्यू में ये बात बताई है कि इन सारे हुक्मरानों को मिसाक बनाना पड़ेगा। मिसाक का मतलब ये है कि इन फॉर्म पे नहीं आएंगे उस वक्त तक तो कामयाबी नहीं होगी ना। इन्हें एक प्लेटफॉर्म पे तो आना पड़ेगा ना। अगर आप बात करें कि जो लोग लेजिस्लेशन करते हैं, जो कानून साजी करते हैं, तो कितने लोग हैं जो असम्बली में बैठे हैं जो वेल एजुकेटेड हैं, अपने अपने सब्जेक्ट में वो PhD हैं। मसलन आप वज़ीर तालीम की बात करें तो क्या वज़ीर तालीम PhD है? क्या वज़ीर सेहत जो है वो MBBS है या FCPS है, या उसने फ़ॉरन से FCPS किया हुआ है? ऐसा नहीं है। जितने भी प्रॉपर्टी डीलर हैं, जिस बंदे के पास पैसा है वो हुक्मरानी कर रहा है, और जिसके बंदे के पास पैसा नहीं है वो बेचारा मजदूरी कर रहा है। यहाँ पे पाकिस्तान का जो कानून का या पाकिस्तान की असम्बलियों का या पाकिस्तान की हुक्मरानी का जो निज़ाम है ना, ये बिल्कुल अनोखा सा निज़ाम है। इसके लिए एक बेहतरीन, देखिए मैं कोई मिनाजुल कुरान का फॉलोवर नहीं हूँ, मिनाजुल कुरान की पार्टी का नहीं हूँ, मैं कश्मीरी हूँ। ताहिरुल कादरी साहब ने हमेशा ये बात बोली है कि चेहरे नहीं, निज़ाम बदलो। निज़ाम बदलने की ज़रूरत है, एजुकेटेड लोगों को आगे लाने की ज़रूरत है। जिस वक्त तक आप एजुकेटेड लोगों को आगे लेके नहीं आएंगे उस वक्त तक पाकिस्तान का निज़ाम तब्दील नहीं होगा। थैंक यू सो मच सर।